एक और बड़ी परीक्षा स्थगित। CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित की गई है। 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कराना था पेपर, लेकिन नीट विवाद के बीच परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर जो कारण है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है और जल्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। तो CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से कराया जाता है। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी, लेकिन परीक्षा स्थगित करने की वजह यहां पर संसाधनों की कमी बताई जा रही है। तो एनटीए ने परीक्षा स्थगित करने की सूचना दी है। साथ ही साथ कहा है कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो देखिए, यूजीसी नेट की यह परीक्षा जिसे अब स्थगित कर दिया गया है और इसको लेकर के जानकारी मिल रही है। 25 से 27 तारीख के बीच ये परीक्षा होनी थी, लेकिन अब इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वजह बेहद यहां पर चौंकाने वाला, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि संसाधनों की कमी है, इस वजह से यहां पर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 25 से 27 के बीच ये एग्जाम होना था। 25 से 27 जून के बीच यूजीसी नेट की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले देखिए किस तरीके से यहां पर ये एग्जाम को लेकर जानकारी मिल रही है कि अब इस पेपर को ही स्थगित कर दिया गया है और नई जो तारीख होंगी उनका जल्द ऐलान होगा। खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निखिल जुड़ गए। इसके साथ साथ अनिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले निखिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था, जिस तरीके से नीट का पूरा ये विवाद चल रहा है और 25 से 27 के बीच CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। क्या बड़ी वजह है? क्या संसाधनों की कमी इस कदर हो गई है कि अब परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ जाए? देखिए, एक बात साफ है कि जिस तरह से देश में परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो ऐसे में कम से कम जो राष्ट्रीय जो परीक्षा की तरफ से जो पेपर कैंसिल किया गया है, इसमें एक बात बहुत साफ है कि यूजीसी नेट की परीक्षा जो 25 से 27 को होनी थी, उसमें इस बात के संकेत दिए गए हैं कि चूंकि संसाधनों की कमी है, लिहाजा इस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि परीक्षा एजेंसी को इस बात की जानकारी मिली थी कि 25 से 27 जो तारीख को परीक्षा होने वाली थी यूजीसी नेट की, इसमें भी किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। लिहाजा संसाधनों की कमी को का हवाला देते हुए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये भी कहा गया परीक्षा एजेंसी की तरफ से कि आने वाले समय में जो नई तारीखें होंगी उसका ऐलान किया जाएगा। जो छात्र हैं वो वेबसाइट देखते रहे, जो टोल फ्री नंबर है उससे संपर्क करते रहे। देश में परीक्षाओं को लेकर जिस तरह से बवाल खड़ा हुआ है, जिस तरह से विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है और जिस तरह से परीक्षा एजेंसियों पर परीक्षा कराए जाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ। खास करके छात्र जो है इस बात को लेकर काफी नाराज है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का जिस तरह से लगातार प्रदर्शन, कल समाजवादी पार्टी का आपने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन देखा, नीट की परीक्षा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन आपने देखा, नीट की परीक्षा को लेकर। इससे पहले उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा जो थी उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है उसकी तरफ से जब यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल की गई तो बवाल जो होना वो लाजमी था। हालांकि जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि संसाधनों की कमी की वजह से यहाँ पर देखिए, नकल विरोधी परीक्षा कराने को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं निष्पक्ष एग्जाम्स उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास तो किए जाते हैं निखिल, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि आए दिन ये परीक्षाएं, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, लीक होते हैं पेपर और इसके बाद जिस तरीके से आक्रोश लोगों के बीच में, खासतौर पर जो छात्र हैं उनके बीच देखने को मिलता है। एक बार मैं अनिल का रुख करना चाहूंगी, कानपुर से हमारे साथ कनेक्ट है। अनिल, कानपुर में जो तमाम छात्र हैं उनमें नाराजगी कैसी है? क्योंकि देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा तो स्थगित कर दी गई है, नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो परेशानियां छात्रों को होती है जब ये परीक्षाओं की जो तिथियां हैं इनमें बदलाव किए जाते हैं, इसको लेकर के कैसा आक्रोश छात्रों में? छात्र यहाँ तैयारी करने आते हैं, इस उम्मीद के साथ तैयारी करने आते हैं कि उनका सुनहरा भविष्य होगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से देखे जा रहे हैं पेपर लीक सामने आ रहा है, उसके अलावा
परीक्षाएं कैंसिल हुई जा रही है। तो 19 तारीख को भी जो यूजीसी नेट का था वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई और एनटीए ने हवाला दिया था कि डार्क वेब के थ्रू वो पेपर आउट हो गया था, इस वजह से वो कैंसिल की गई है। इसके अलावा जो 25 से 27 जो TRF की यूजीसी नेट का एग्जाम होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नई तारीखों की घोषणा बहुत जल्द होगी। कुछ संसाधनों में कमी की वजह से हम ये परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा विपक्ष चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव है, लगातार जो नीट की परीक्षा में धांधली हुई या ये जो परीक्षा है यूजीसी नेट की जो आगे रद्द कर दी गई है, इनको लेकर लगातार हमलावर है और सरकार को लगातार सवाल पूछ रहा है। इसको लेकर यहाँ पर छात्रों में बहुत आक्रोश है। आए दिन रोज छात्र कहीं डीएम ऑफिस के बाहर, कहीं और भी ऑफिसों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने लगातार बातें कर रहे हैं कि एक ऐसी परीक्षा कराई जाए जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। बिल्कुल, और ऐसे में अनिल ये कहीं ना कहीं सवाल निशान भी खड़े करता है। एक बार फिर से निखिल का रुख करना चाहूंगी। निखिल, देखिए साल भर जो छात्र हैं वो मेहनत करते हैं, साल भर ही क्यों जी तोड़ मेहनत वो करते हैं और खाली छात्र ही नहीं, अभिभावक के भी इसमें कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं। किस तरीके से परिवार एक परीक्षा के लिए एक बच्चे को तैयार करता है ये देखने को मिलता है। लेकिन अब महज देखिए 4 दिन बचे हैं और इससे पहले यूजीसी की नेट की जो परीक्षा है स्थगित कर दी जाती है। किस तरीके का संदेश जाता है, क्योंकि पेपर लीक का जो ये पूरा नीट का मामला है ये भी चल रहा है साथ के साथ। क्या विश्वास जो छात्र हैं उनके बीच हो सकता है, किस तरीके से उनके बीच में विश्वास दिलाया जा सकता है कि जो पेपर होंगे वो लीक कम से कम नहीं होंगे? देखिए 2024 की परीक्षा यूजीसी नेट की होनी थी जो 25 से 27 के बीच में होनी थी। साल भर परीक्षार्थी इस परीक्षा का इंतजार करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब यूनिवर्सिटी से छात्र अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसे लगता है कि वो किसी विषय से पीएचडी करके, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके, पीएचडी करके वो अपने भविष्य को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में बहुत कठिन परीक्षा ये मानी जाती है और इस परीक्षा को लेकर बड़ी लंबे समय तक छात्र तैयारी करते हैं। ये माना जाता है कि ग्रेजुएशन से ही तैयारी शुरू हो जाती है, जो 5 साल तैयारी करने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों का खत्म होता है या आखिरी सेमेस्टर होता है तो उस दौरान इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उस दौरान जो है छात्र इस परीक्षा को देते हैं। तो उनके पीछे इसका मकसद होता है कि जो पिछले 5 सालों की मेहनत है उसका कम से कम परिणाम आए। अब जब परीक्षा एजेंसी की तरफ से, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से इस परीक्षा को पोस्टपोन किया जाता है और ये कह के कि संसाधनों की कमी है, तो ऐसे में सवाल खड़े होने लाजमी है। यही वजह है कि आपने देखे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बात को लेकर जो है वो बयान दिखाई पड़े आपको। छात्रों की भी नाराजगी है। तो परीक्षाओं पर जब सवाल खड़े होंगे तो छात्र और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों पर असर पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट आपने पिछले कुछ दिनों में देखा, जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेकर बवाल मचा है। परीक्षा के लिए जैसा मैंने बताया कि साल भर जब परीक्षार्थी इंतजार करता है और उसे इस बात की उम्मीद होती है कि उसकी तैयारी अब पूरी हो गई है, अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में परीक्षा संपन्न होगी, या परीक्षा होते वक्त पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा से पहले परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है, इस बात की संभावनाओं को देखते हुए कि पेपर लीक हो सकता है। तो ऐसे में परीक्षार्थियों को इस बात का बहुत दुख होता है। उसके पीछे कारण ये कि बड़ी लंबी मेहनत के बाद जो है छात्र इस तरह की परीक्षाओं के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो नीट की परीक्षा की बात करें, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा की बात करें। दोनों ही भारत में बहुत कठिन परीक्षाएं मानी जाती हैं। तो ऐसे में लोगों की नाराजगी लाजमी है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी हो या उत्तर प्रदेश बिल्कुल, और ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है महज परीक्षाओं पर ही नहीं, एनटीए पर भी, और जो इंतजाम संसाधनों का जिक्र लगातार हो रहा है उन सभी पर सवाल खड़े करती है। एक बार फिर से अनिल का रुख करना चाहूंगी। अनिल, देखिए जिस बात का जिक्र हम और यहाँ पर निखिल कर रहे थे कि कहीं ना कहीं साल भर मेहनत जो छात्र करते हैं, कहीं ना कहीं अभिभावकों के यहाँ पर जो इमोशंस है वो जुड़े हुए रहते हैं इन परीक्षाओं से। लेकिन जिस तरीके से पहले हम देखते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, फिर नीट का पेपर लीक हो जाता है, विश्वास कैसे छात्रों के बीच हो कि परीक्षा देंगे और सकुशल उसका परिणाम आएगा, कोई पेपर लीक नहीं होने वाला है? सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। फरवरी में उसने नकल विरोधी कानून भी पास किया है कि उसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी अगर कोई ऐसा पेपर लीक करते हुए पाया गया, उसकी सजा से पाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, इसमें एक छात्र नहीं उसका पूरा परिवार टूट जाता है।
ये छात्र बड़ी आशाओं से लेकर यहाँ पर कानपुर में तैयारी करके आता है, 4-4 साल 5-5 साल लगाता है। उसके बाद कहीं एक एग्जाम होता है, लेकिन वो भी सही तरीके से सरकार संपन्न नहीं करा पाती है। तो उस छात्र और उस परिवार के अंदर एक गहरा बोझ उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से सरकार को काफी आक्रोश है यहाँ के छात्रों में और उनके परिवार में। बिल्कुल अनिल, और ऐसे में निष्पक्ष जो पेपर है वो कराने में जब इस तरीके से गड़बड़ झाले होते हैं तो सवालिया निशान खड़े होने लाजमी भी है, एनटीए पर भी, प्रशासन पर भी और कहीं ना कहीं सरकारों पर भी। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनिल। और